गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में हमारा क्या चल रहा था, हमने सवाल दिया था एक दो घर से करने के लिए, करे किसी ने? कौन से थे सवाल बता बेटा, कितने दिए थे, कौन कौन से थे बताओ? अच्छा वो एक ही सवाल का ही है। आपका जो क्वेश्चन था होमवर्क वाला, पूरा क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज फॉलोइंग चेंज रिप्रेजेंट डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन? पहला था आपका ऑप्शन समझ लो, ये Cl2 प्लस 2OH ClO प्लस Cl प्लस H2O। सेकेंड ऑप्शन आपका Cu2O प्लस 2H Cu प्लस Cu प्लस 2 प्लस H2O। थर्ड ऑप्शन 2HCl Cl2 डायरेक्ट डाइल्यूट होगा ये H2O, H2O के साथ में Cu प्लस 2 प्लस 4Cl माइनस प्लस 2H प्लस। डी ऑप्शन आर ऑफ द अबव। इसमें पहचानना है बेटा, जो आपकी तीन एलिमेंट्स दिख रहे हैं उन्हीं के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। उसी के बेस पे हम डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन कौन सी है और कौन सी नहीं शो कर रही है इसको पहचानना है। ठीक है, ये दो रिएक्शंस हमने लिखी थी, क्वेश्चन पूरा ये था। ठीक है, जो आपका आया हुआ था। अब इसमें आपको पहचानना है, जैसे कि यहाँ पर Cl2 है तो Cl2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से ClO है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, प्लस में आएगा, +1 हो जाएगा। Cl का +1 ClO का। ठीक है, इसके बाद में क्योंकि O का माइनस रहेगा इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहेगा। Cl का क्या रहेगा, अकेला है और भी क्लोराइड आयन में है। बताओ, इसका Cl जो है क्लोराइड आयन में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा बेटा? -1 रहेगा, क्योंकि चार्ज एक है, जितना चार्ज है उतना ही तो रहेगा भाई। ऑक्सीजन पे हमारा कितना, वैसे हम ऑक्सीजन का -2 लेते हैं, लेकिन चार्ज जब होता है तो उतना ही चार्ज ले लेते हैं। तो -1 चार्ज है तो ये -1 हो जाएगा। क्लोरीन का यानी कि +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस रिएक्शन में 0 हो रहा है, क्लोरीन का रिएक्टेंट के तौर पर +1 हो रहा है, -1 हो रहा है, यानी कि क्लोरीन के जो रेशियो है वो 0:1 हो रहा है। ठीक है, मतलब 3 जगह पे आ रहा है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को ये शो कर रहा है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को। सेकेंड है आपका Cu2O। Cu2 का क्या रहेगा बेटा, Cu2 का क्या रहेगा, +2 आएगा क्योंकि इसका माइनस में रहेगा तो
ठीक है, और ये अकेला है तो 0 हो जाएगा, प्लस चार्ज है, ठीक है। O2 यहाँ पर प्लस का 2 आएगा, यहाँ पर देखो ये है। अब यहाँ से बताओ कौन सा गलत है कौन सा सही है, बताओ। Cu2 जो है वो में कैलकुलेट करो, जल्दी बताओ। बेटा ऑक्सीजन का -2 लोगे और ये 2x हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा प्लस का 1। तो इसलिए यहाँ पर प्लस का 1। अब यहाँ पर देखो कॉपर की +1 हो रही है, 0 हो रही है और +2 हो रही है, तो इसलिए डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन शो कर रहा है, ठीक है। इसमें देखो सेम कंडीशन, इसमें Cu के निकाल के बताओ, +1 0 +2, ठीक। इसके ये भी आप पर शो करेगा, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव, ये वाला आंसर सही रहेगा। डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन जो है उसका आपका तीनों रिएक्शन जो है वो सही रहेगी। इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। सेम कंडीशन है इसमें, ठीक है, +1 ही आएगा, तो मैंने देखा नहीं किसी का, क्योंकि सेम है इसलिए। इसे नोट कर लो, फिर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। और कोई सर एग्जाम्पल नहीं दिया था कोई? कॉपर है जो सेम ऊपर वाले ऑक्सीडेशन नंबर है वही रहेंगे, +1 Cu का 0 और Cu +2 आएगा +2, ठीक है। जैसे एक संस्था यहाँ और स्थापित हो जाएगी कंप्यूटर सीखने वालों के लिए, बिल्डिंग उसी की बनेगी। ये बिल्डिंग जो बनेगी यहाँ पर कंप्यूटर के डिप्लोमा सिखाने के लिए, डीलेट का नाम सुना है, उसी की कक्ष बनेगी। उसके लिए गांधी स्टेडियम में जाएगी। आप लोगों को ध्यान नहीं होगा, पहले एक बार न्यूज़पेपर में आया भी था कि डीलेट के जो भी कोर्सेस हैं, ठीक है, तो वो अब गवर्नमेंट कॉलेज में होंगे, तो उसके लिए व्यवस्था की गई है। हाँ बेटा जाना, तो वही है ना कि वो पुरानी कहावत है, जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती,
कितना भी कहो। इसमें फिर आपके कंप्यूटर वाले जितने भी कोर्सेज हैं आपने सुना होगा वो लेवल फ्री होता है, समय हो रहा है ना। तो ऐसे संस्थानों के लिए दे दिया गया है, जैसे कि सुमन कंप्यूटर वाले करवाते हैं, कभी सुमन वाले करवाते हैं, सिस्टम वाले करवाते हैं। इस वजह से अब जो भी कोर्सेज होंगे ये फ्री वाले यही होंगे, अभी नहीं कर स्थापित। हाँ आप भी कर सकते हैं। हो गया बेटा। नेक्स्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से स्टार्ट। सरकार बहुत कुछ करती है बेटा करने वालों पे। EDCA के भी डिप्लोमा होते हैं, ओ लेवल का भी डिप्लोमा होता है, ठीक है, CCC भी होता है, सब होता है, विकास भवन से होता है। इसमें बता बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, किसकी स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किस चीज की स्टडी करेंगे हम बताएं? स्टडी ऑफ इंटरचेंज। किस किस चीज का इंटरचेंज करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी ऑफ इंटरचेंज किस किस का होगा? स्टडी ऑफ इंटरचेंज ऑफ इलेक्ट्रो एंड केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रो एंड इसमें आपके केमिकल एनर्जी जो होगी उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। उस चीज के स्टडी के लिए जो हमारी एक ब्रांच स्थापित की गई है, जो आपका चैप्टर है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कह सकते हो, इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रॉनिक जो भी है, ठीक है। इसमें आपके सेल होते हैं, बैटरी में सेल होते हैं, मोबाइल में भी सेल होते हैं, इसके माध्यम से ही तो हम चेंज करते हैं, है? बताओ, सेल हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स के होते हैं बताओ? एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है और दूसरा एक आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, दूसरा सेल कौन सा होता है बताओ? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रिकल सेल। इसमें क्या होता है, जो आपके स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, अचानक जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंतर्गत होता है, और उसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंतर्गत होता है। इसमें आपका इलेक्ट्रोकेमिकल में केमिकल जो आपकी एनर्जी होगी बेटा, केमिकल एनर्जी वो चेंज होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और रिएक्शन होगी आपकी स्पॉन्टेनियस। या ऐसे समझ लो, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां पर केमिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, और किसके माध्यम से होगी? वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के माध्यम से होगी। ठीक है, जिसमें जिंक रॉड, कॉपर रॉड ये सब होंगे। रेडॉक्स रिएक्शन एंड केमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका एक ही में है। वैसे ये 12th क्लास का है, रेडॉक्स रिएक्शन फर्स्ट ईयर का है। नीट के सिलेबस में दोनों को मिक्स करके पढ़ा है। ठीक है, नीट के जो सिलेबस है आपका उसमें दोनों का ये मिक्स करके एक चैप्टर बनाया गया। ठीक है, और इसमें जो है इलेक्ट्रोलिटिक में
इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी चेंज होगी केमिकल एनर्जी में। ड्यू टू नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यहाँ से बेटा सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में किस प्रकार का चेंजेस होता है। आपके दो चेंजेस ये दिए हुए हैं, ये दो चेंजेस लिखे हुए होंगे, इसके साथ में दो चेंजेस कुछ और भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी हो सकता है, केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी भी हो सकता है। सीधा आपका ऑप्शन यहाँ से बन जाएगा। और एक आपका क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में किस प्रकार का सेल यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस प्रकार के रिएक्शन को शो करता है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन या नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। हाँ, न्यू चैप्टर्स। हो गया बेटा? हाँ, वो थोड़ा सा उत्कोष वाला हो गया। ठीक है, ये बैटरी वाला सेल है। वैसे आपकी कोशिका भी इसी से ही बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा होगा। क्या कर सकते हैं, और उसको भी तो सेम ही बोलोगे हैं? दीवार खड़ी है, उसमें कौन सा सेल यूज करोगे बताओ? इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलोगे? सेल कहोगे, सेल हिंदी में सेल ये कहोगे या सेल कहोगे? सेल की स्पेलिंग तो है सेल। एक सेल वो होता है आपका, ये सेल मतलब बिक्री, कॉमर्स में है मार्केटिंग में ये बिक्री वाला। और ये सेल, अगर आप SHAL जे आपने पढ़ा था कोस एंड कोस वाला है। अब ऐसे अगर देखा जाए तो जियोग्राफी में इसका मतलब चट्टान, क्या मीनिंग अलग अलग है। नेक्स्ट करते हैं आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे दो प्रकार के रॉड लिए जाते हैं। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ हमने जिंक रॉड ले लिया, यहाँ हमने कॉपर रॉड को ले लिया। यहाँ पर हमारा इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है। ठीक है, वो आप लोग सब कर लो। इसके बाद में यहाँ से देखो एक वोल्ट मीटर लगाया जाता है, फिजिक्स में भी है ये। ठीक है, ये क्या है, वोल्ट मीटर लगाया जाता है आपका।
जिंक जो होता है कैथोड के रूप में कार्य करता है यहाँ पर, लेकिन इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये त्यागेगा, यानी Zn+2 आयन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इस साइड में जाएंगे। ठीक है, कॉपर सल्फेट से Cu+2 आयन को ग्रहण करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके कॉपर रॉड सॉलिड में बनाएगा। और यहाँ से जो I है एम्पियर करंट, हम सीधा करंट लिख देते हैं, इस साइड में जाएगा। ठीक है, वोल्ट मीटर से करंट आया, वोल्ट मीटर से बिजली का प्रभाव हो गया। यहाँ से कुछ कभी कभी ये होता है, देखो इक्वल मात्रा नहीं होती है साल्ट की, क्योंकि ये साल्ट है, कॉपर सल्फेट या जिंक सल्फेट जब इनका बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक आपका ब्रिज बन जाएगा। जिसे कहते हैं आप साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज, अगर मात्रा इसमें थोड़ी बहुत कम है तो इसमें ऐसी कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन, ठीक है, तो वो इस क्षेत्र से इसमें आ जाएगा। अगर इसकी मात्रा कम है, क्योंकि दोनों पानी में जो सोल्यूशन में जो आपके डूबे हुए हैं, अगर इसमें कम है तो इसमें से इसमें आ जाएगा, इक्वल करने के लिए। इसलिए ये साल्ट ब्रिज एक नाम दिया गया है, यू शेप की आपकी है, ठीक है, बेसल नलिका ट्यूब कह लो, जिससे ये पता चलेगा हमें। यार इसके बाद में ये जो है हमारा एनोड है, और एनोड पे हमारा कौन सा चार्ज होता है बेटा, माइनस चार्ज होगा इसमें, वो अलग। बैटरी में एनोड पर माइनस चार्ज होगा, सेल नहीं कहेंगे, बैटरी कहेंगे, मैं कोर्स का समझ लो, क्यों। और यहाँ पर कैथोड चार्ज होगा। इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता था या एक्सेप्ट होता था, डोनर। भाई ऑक्सीडेशन में हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा होगा, बढ़ोतरी होगी इलेक्ट्रॉनों की, यही तो था, ठीक है। और रिडक्शन में क्या था, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कम करना, रिड्यूस करना, तो रिडक्शन यही तो है। एनोड की प्रोसेस जो भी होगी बेटा ऑक्सीडेशन पर होगी, कैथोड की जो भी रिएक्शन होगी वो रिडक्शन पर होगी, ठीक है। इसकी अगर आप सिंगल रिएक्शन अगर बात करेंगे हम, तो ये Zn से हमने क्या बनाया, Zn से क्या बनाया हमने, Zn+2। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने Zn+2 आयन बनाया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। और ये रिएक्शन किस पे हुई, एनोड पर हुई। इसमें क्या है आपका Cu+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है हमारा कॉपर सल्फेट, वो भी सॉलिड, और ये है सॉलिड। और ये सब आपका एक्वस में चले गए, आयन आपकी एक्वस में ही होती है, जलीय विलयन में आपके क्या होते हैं, आयन होते हैं, ठीक है। यहाँ एक क्यू आप लिख सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को और कौन सा नाम से जानते हैं बेटा, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, ठीक है। और जब यहाँ पर केमिकल है, और इसके बाद में अगर आपका डेनियल सेल किसका एग्जाम्पल होता है, ये बताओ, डेनियल सेल, इसी को ही डेनियल सेल कहते हैं,
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल और डेनियल सेल जो आता है। जब अभी मैं आपको बताऊंगा कि डेनियल सेल को किस रूप में गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल कहते हैं, उसका एक पॉइंट आएगा। डेनियल सेल अलग है, लेकिन उसकी एक मात्रा अगर छोटी सी मात्रा अगर चेंज होती है तो वो गैल्वेनिक सेल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा, ये नाम किसने दिए थे? गैल्वेनिक एवं वोल्टा ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए इनका नाम दे दिए गए उनके नाम का। डेनियल सेल है, इसमें कुछ पॉइंट बनते हैं, मैं आपको पॉइंट बता दे रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन डेनियल सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पॉइंट नंबर 1, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो किस साइड में कर रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो किस साइड में कर रहा है और करंट फ्लो किस साइड में हो रहा है? बताओ भाई। इलेक्ट्रॉन हमारा ये है, किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, इसका मतलब एनोड से किधर जा रहा है? कैथोड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो एनोड टू कैथोड। इन डेनियल सेल आपका क्वेश्चन बन जाएगा, डेनियल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन किस तरह प्रभावित होते हैं? एनोड टू कैथोड, कैथोड टू एनोड, या नहीं, या दोनों की तरफ, ठीक है। करंट फ्लो किस साइड में होगा फिर? कैथोड टू एनोड। लिख दे रहे हैं बेटा, जिससे याद आएंगे 4-5 पॉइंट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसका ये रहेगा कि एनोड पे क्या होता है? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और चार्ज कैसा रहेगा आपका? नेगेटिव। फोर्थ पॉइंट, कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। चार्ज आपका पॉजिटिव। इन दोनों चीजों को आप याद रखेंगे, इसी के बेस पे आगे सवाल होंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो आपकी चैप्टर था रेडॉक्स रिएक्शन, उसको पढ़ाने के बाद में ये वाला चैप्टर है, इसीलिए है क्योंकि उससे संबंधित हर क्वेश्चन में आपका जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये यूज होगा। एनोड से ऑक्सीडेशन, नेगेटिव चार्ज, कैथोड रिडक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर आपका इधर आएगा साल्ट ब्रिज, और इससे पहले थिकनेस आएगा। जो मेन पॉइंट है आपका ये थिकनेस ऑफ एनोड। थिकनेस ऑफ एनोड डिक्रीज होगी। सिक्स नंबर, thickness of cathode increase। और साल्ट ब्रिज जो है कंप्लीट द सर्किट करता है। सातवां जो आपका साल्ट ब्रिज है इसमें वो कंप्लीट करेगा सर्किट को। अगर किसी चीज की कमी रहेगी तो उसमें से इन छिद्रों से दोनों बीकर है, कंटेनर है, उसमें हो जाएगा कंप्लीट द सर्किट। ठीक है, ये पॉइंट्स है इस पे। इसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि एनोड से हमारा इलेक्ट्रॉन क्या रहा है, डिक्रीज हो जाएगी, और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है।
ये समझो कि ये पॉइंट हुआ इनविजिबल पॉइंट है, जो आपका थिकनेस अगर आपका क्वेश्चन में पूछेगा तो उस हिसाब से ये देंगे। इसी में से तो आपके आए आएंगे, अगर इसमें से कम हो रहा है तो इसी में से हमने लिखा नहीं बन गया बेटा। अब इससे आप यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना कि कैथोड कॉपर जो होता है वो कैथोड पे रहेगा, आगे जो सवाल आएंगे और जिंक जो होगा वो एनोड पे होगा, और रिडक्शन इसी की बात में आपका एक फार्मूला आता है इस सेल का, कैथोड माइनस एनोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। हो गया बेटा। ये जो पॉइंट 7 पॉइंट्स आपके लिखवाए हैं, 7 पॉइंट आपके क्वेश्चन के बेस पे बने हुए हैं, क्वेश्चन के बेस पे, इन थ्योरेटिकल नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एनोड थिकनेस ऑफ एनोड डिक्रीज होगा और थिकनेस ऑफ कैथोड ठीक है इंक्रीज होगा, ये यहाँ ये ठीक है। ये हमारा डेनियल सेल था, और हमारे डेनियल सेल की रिएक्शन किस हिसाब से हो जाएगी, मैं कलर चेंज करता हूँ। डेनियल सेल मतलब जिंक का आपका इन दोनों रिएक्शन को आप जब मिलाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, Zn+2 इसी तरीके से तो करेंगे, कॉपर +2 और कॉपर, ये आपका डेनियल सेल रिएक्शन। ये हो गया, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं तो उसमें सही आएगा समझ, क्योंकि इसके नीचे काफी कुछ लिखनी पड़ेगी, अलग अलग क्वेश्चन इसको किससे इंडिकेट करते हैं, ठीक है, इसे अभी नोट मत करना, नेक्स्ट स्लाइड से करेंगे तब। हो गया सबका। डेनियल सेल रिएक्शन, ठीक है, हमारा क्या था पहले बीकर में जिंक सल्फेट था, इससे पहले क्या था आपका Zn, जिससे हमारा बना जाके
कॉपर सल्फेट से कॉपर। एक तो सॉल्यूशन में ही तो थे ये एक तो सॉल्यूशन में थे, कॉपर बन गया सॉलिड फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में था, इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा था, ये बना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये बना था। ठीक, इस डेनियल सेल रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप एनोड पे बनाएंगे जब Zn प्लस 2 और 2 इलेक्ट्रॉन। इसी के बाद में कैथोड पे रिएक्शन जो आपकी बनेगी Cu प्लस 2 और 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, कॉपर सॉलिड में बन गया, ये आपका सॉलिड है। बाकी ये सब आपका एक क्वेश्चन। अब आप लोग ये बताओ एट एनोड पे किस प्रकार की रिएक्शन थी? ऑक्सीडेशन। ये हमारी रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन। क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पर 0 है और यहाँ पर प्लस 2 है। ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, प्लस 2 है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 इंक्रीज हुआ, रिएक्शन ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ पर 0 है, इसलिए ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है। देन इसके बाद में जब आप नेट सेल रिएक्शन की बात करेंगे, केवल हम सेल रिएक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तब आपका रहेगा Zn प्लस Cu प्लस 2 एरो Zn प्लस 2 और प्लस C, ये रहेगा ये नेट सेल रिएक्शन। आप किस रिएक्शन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे? ये तो आपके सिंपल, इसको जब आप जिंक को जिंक सल्फेट से जब करते हैं, कॉपर सल्फेट से, तो जिंक सल्फेट बनता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, वो है ये डेनियल सेल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें सभी पॉइंट लिए गए थे। ये देखो जिंक लिया गया था, जिंक सल्फेट, कॉपर लिया गया था, कॉपर सल्फेट। ठीक है, इस एनोड पर हमारी रिएक्शन इस तरीके से हुई, कैथोड पर हमारी इस तरीके से होगी रिडक्शन। और नेट सेल रिएक्शन की जब बात करेंगे, जो हमारे सेल रॉड के क्रिया करते हैं, तो वो हमारा ये रिएक्शन होगी। इसी के बाद में अब सेल रिप्रेजेंटेशन, जो आपके हर क्वेश्चन में आएगा, आपके जो क्वेश्चन आएगा, पेपर जो क्वेश्चन बनता है, उसमें सेल रिप्रेजेंटेशन रिएक्शन होती है। सेल का रिप्रेजेंटेशन आप इस प्रकार से करेंगे। ये सेल रिएक्शन है, इसी सेल में से इनका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार करेंगे, जो हमने पिछले स्लाइड में उस साइड में लिखा था वही लिखा जाएगा यहाँ पर। Zn सॉलिड Zn प्लस 2 कॉपर प्लस 2 और कॉपर सॉलिड, ये आपका क्या है? एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें ये जो चीज है आपकी, ठीक है, ये है आपका एनोड, जो आपने पीछे अभी देखा ही था। ठीक है, और आपका ये है कैथोड, और जो बीच में जो ये है आपका शो हो रहा है, ये है साल्ट ब्रिज। आपकी क्वेश्चन फॉर्म में जो भी रिएक्शन होंगी, चाहे AgCl हो, Ag+ हो, इस तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती हैं। तो इस तरीके से जब आपकी रिप्रेजेंट होंगी, तो आप देखोगे कि हमारा क्या है, Zn 0 ऑक्सीडेशन नंबर, यही तो है। अगर हम यहाँ से, यहाँ आप लोग मत लिखना, मैं ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा हूँ, बाकी सब लिख लेना। 0 हुआ, ठीक है, प्लस 2 हुआ, ठीक, तो क्या हुआ आपका एनोड, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, एनोड हुआ। और जो हमें लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहेगा। ठीक है, इन रिप्रेजेंटेशन में ये आपका कैथोड है, प्लस 2 से 0 हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। बीच वाला जो था वो
साल्ट ब्रिज था, इसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं डबल स्लैश से। ठीक है, इस बात में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे जितनी भी रिएक्शंस आएंगी वो इस फॉर्म में आएंगी लिखी हुई। और इनका होता है सेल पोटेंशियल 1.1, नेट सेल पोटेंशियल होता है 1.1 वोल्ट। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, और यहाँ पर सेल लिख सकते हो, इससे आपको पता रहे। ओके, अब इसमें क्या है, कंडीशन आती है, अगर आपकी सेल की वैल्यू बड़ी है आपकी 1.1 से, तब आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा। यहीं से आपको पता चलेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा। अगर आपका ई सेल जो है छोटा है 1.1 से, यहाँ पर वोल्ट है, ठीक है, मतलब 1.1 से कम आ रही है वैल्यू, आप कैलकुलेट करोगे तो उस बेस पे आप बता दोगे ये किस प्रकार का सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, नॉर्मल डेनियल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर नॉर्मल डेनियल सेल। अगर आपका इक्वल आ रहा है 1.1 वोल्ट के, तो समझ लो करंट प्रभावित नहीं होगा, नो करंट। जब करंट ही नहीं जाएगा तो रिएक्शन क्या होगा? मोबाइल डिस्चार्ज है, मोबाइल डिस्चार्ज, ऑनलाइन क्लास बंद, चैटिंग बंद। एक पॉइंट मेन है, अगर आपका ई सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है स्टैंडर्ड 1.1 वोल्ट से कम होता है, ठीक है, कम होता है तो नॉर्मल डेनियल सेल रहेगा। ज़्यादा वैल्यू आती है तो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा। अगर इक्वल है तो आपका करंट प्रभावित नहीं होगा। बाकी रिप्रेजेंटेशन आपका इस तरीके से होगा। आगे जो भी सवाल आएंगे हमने बताया था कि डेनियल सेल को गैल्वेनिक सेल किस प्रकार बोलेंगे, जब आपकी वैल्यू जैसे यहाँ पर 1.1 आ रहा है, ठीक है, जब आपकी वैल्यू जो होगी जिंक आयन की, ये जिंक आयन है, कॉपर आयन है, ठीक है, जिंक आयन या आपका कॉपर आयन की जब वैल्यू आपकी यूनिटी आएगी, मतलब इकाई यूनिटी आएगी, तब आप इस प्रकार के सेल को बोलोगे गैल्वेनिक सेल। ये थोड़ा मतलब रहेगा रिएक्शन, यही सब कुछ यही रहेगा। इनकी जो यूनिटी होगी वो 1 आएगी, इकाई यूनिट के लिए 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहेगा तो आपका रहेगा 1 मोल डेसीमीटर क्यूब या केवल यूनिटी कुछ भी लगा हो। तब ये डिवाइस मतलब जो भी पूरा आपका सेल होगा जिसमें ये रिएक्शन हो रही है तो वो गैल्वेनिक सेल की तरह रिप्रेजेंट करेगा, या उसको नाम दे दोगे, वरना आपका डेनियल सेल तो है ही। इतनी सी कंडीशन थी उसकी, इसको नोट करो, फिर इससे संबंधित सवाल करना। इसके सेंटेंस को मैं पूरा लिख दूं तब समझ में आ जाएगा। वैसे आपका अगर आपको समझ में ना आए तो तब यहाँ पर वेल concentration of zinc ion and copper ion
यूनिटी या 1 मोल पर यहाँ पर 3 होता है, ठीक है। तब such as device is called galvanic cell या वोल्टिक सेल। बस इतना सा था। क्वेश्चन अगर आपका बन सकता है तो यहाँ से बन जाएगा कि जब आपकी कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन और कॉपर आयन की यूनिटी है, यहाँ आपकी वैल्यू जो दी हुई है 1 मोल डेसीमीटर है, तब ये डिवाइस किस रूप में काम करेगा? आपका डेनियल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल या गैल्वेनिक सेल या कोई सा एक सेल और भी बता सकता है। ऐसे हमें मालूम है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है उसे गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, वोल्टेइक सेल भी कहते हैं, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल जो आपको समझाने के लिए करते हैं डेनियल सेल के फॉर्म में करते हैं। बट अगर हमारे कंसंट्रेशन जिंक आयन की और कॉपर आयन की यूनिटी में आ जाती है, ठीक है, तब वो गैल्वेनिक सेल के रूप में कहा जाता है। उसको कहते हैं कि ये गैल्वेनिक सेल है। हो गया सभी का? अब बात करते हैं यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इसे सेल पोटेंशियल भी कहते हैं। इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है बेटा, ये किस पर डिपेंड करता है बताओ? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? 3 पॉइंट कोई भी। यहाँ पर देखो डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है बताएं? बोलो, अरे गलत बोलो या सही बोलो, कुछ तो बोलो। आप लोग ये बताओ, किसी भी प्रकार का सेल लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोड होंगे, मतलब पॉजिटिव, या इलेक्ट्रोड का मतलब एनोड या कैथोड होंगे, नहीं होंगे? अब उसमें पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, क्या है क्या नहीं है, तो ये एक प्रकार का क्या है, नेचर है या नहीं है? तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर आपका डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरा आपका क्या रहेगा, उसमें क्या दिया था हमने, जैसे जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, तो इनकी क्या थी, मात्रा थी, मतलब कंसंट्रेशन था। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन
concentration of the ion in solution। जैसे उसमें जिंक था, कॉपर था, आयन था, जिंक आयन था, ठीक है। सोल्यूशन जिंक सल्फेट था, कॉपर सल्फेट था। एक तो सोल्यूशन से हमारे जो आयन प्राप्त हुए उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, बहुत से होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तीसरा आपका टेम्परेचर, ये 3 पॉइंट्स हैं जिन पर आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। इससे पहले अब आप ये बताएं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप का होता है। अभी आप पीछे पढ़ के आए हैं, कितने प्रकार के इलेक्ट्रोड है? 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड है। कौन कौन से हैं? एनोड या कैथोड। एनोड पर क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। प्रोसेस क्या होगी? ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी। और कैथोड पर तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड कितने हो गए? 2 हो गए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। पहला हो गया आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसके जो पॉइंट होंगे वो मैं बता रहा हूं आपको। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होता है बताओ? किस प्रकार की टेंडेंसी होती है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में किस प्रकार की टेंडेंसी होती है? क्षमता, इलेक्ट्रॉन को अपने आप में ऑक्सीडाइज करने की क्षमता होती है। टू गेट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज। Which type of पोटेंशियल, मतलब ऐसा कौन सा पोटेंशियल है जो अपने आप में ऑक्सीडाइज होने की क्षमता रखता है? ये क्वेश्चन आपका है। रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ऑक्सीडाइज पोटेंशियल या नॉन ऑफ द अबव या आल? बन गया क्वेश्चन। मतलब ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो अपने आप में ऑक्सीडाइज करने की क्षमता रखता है, टेंडेंसी रखता है? आपका नेम हो गया रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडाइज पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या नन ऑफ द अबव। चौथा ऑप्शन जे रख लो या ऑल। नन ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता, ऑल भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब उन तीनों में से कोई एक होगा। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो नहीं सकता क्योंकि उसके भी 2 पार्ट हैं। वैसे तो वो हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में मतलब एग्जैक्ट पूछ लिया है ना। जब किसी एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ली जाए कि अगर हम आपसे कहें 2 प्लस इस कॉलम में कितने रखोगे आप, मतलब इस कॉलम में कितने रखो आप और हमारे 10 हो जाए, ठीक है भाई 8 रखेंगे, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। वैसे अगर आप 10 को करोगे तो आप 10 को क्या मतलब आप करोगे तो 11 माइनस 1 हो जाएगा 10, 9 प्लस 1 हो जाएगा 10। वैसे करोगे तो 10 बहुत हो जाएगा, लेकिन हमें एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है ना। तो उसी प्रकार अगर इटसेल्फ ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी जो रखता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखता है, जब एग्जैक्ट की बात आए तो, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। क्योंकि इन क्वेश्चंस में कुछ थ्योरेटिकल भी क्वेश्चंस आते हैं ना, और थ्योरेटिकल बनेंगे इन्हीं बेस पे। दूसरा पॉइंट रहेगा आपका टेंडेंसी टू अपने आप में क्या रखते हैं? रिड्यूस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अदर के सामने। ऑक्सीडाइज करने की क्षमता ज्यादा होगी। जब हम अपने आप में ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, मतलब अपने नंबर बढ़ा रहे हैं, तो दूसरे के कम करेंगे ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कंपटीशन में हम 2 लोग हैं, हमारे ज्यादा हो जाए उसके कम उसके भी ज्यादा हो जाए तो वैल्यू कहाँ है? एक के कम होगा, एक का ज्यादा होगा, एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, यही तो है। तो जब हम टेंडेंसी अपने आप में क्या करेंगे? दूसरे की इंक्रीज अपनी रिड्यूस करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, दूसरे की रिड्यूस करेंगे। तीसरा पॉइंट इसका रहेगा
ऑक्सीडेशन का रिड्यूसिंग पावर इसकी ज्यादा होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रिड्यूसिंग पावर ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछता है, दिए हुए होंगे, वैल्यू दी हुई होंगी, ठीक है। उसमें पूछेगा आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा है, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है जिसकी। फिर आपका दूसरे नंबर पे आता है आपका रिडक्शन पोटेंशियल। इन सबका विपरीत हो जाएगा। टेंडेंसी टू गेट इट्स सेल्फ ऑक्सीडाइज, यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। रिड्यूस अदर, ऑक्सीडाइज अदर। रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, ये 3 पॉइंट है। पहला आपका रहेगा टेंडेंसी ऑफ गेट itself reduce tendency to oxidize other। और तीसरा रहेगा ऑक्सीडाइजिंग पावर। टाइम हो गया तुम्हारे जाने का, जा सकते हो, ठीक है। ऑक्सीडाइज ईडी लगा दो, ठीक है। 3 पॉइंट रहेंगे। अब इसमें देखो, अब आप वैसे तो पहचान नहीं पाओगे कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है, किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, तो आप वैसे पहचान नहीं पाओगे। तो इसके लिए मैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स दिखवा रहा हूँ, कंपाउंड्स के आए जो आपके मोस्टली आपके यूज होते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले आपका रिड्यूसिंग का इसका हम लिखवा रहे हैं, ठीक है। सोडियम प्लस, सोडियम कौन से ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप फर्स्ट, प्लस आयन लगा हुआ है। फिर आपका आएगा मैग्नीशियम +2, एल्युमिनियम +3, जिंक। जिंक कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है बताओ, बताओ बेटा। डी ग्रुप या डी ब्लॉक? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है रिड्यूसिंग पावर का, रिडक्शन पोटेंशियल में, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यही क्वेश्चन मोस्ट, देखो आयन है ये और आयनी रिलीज होंगे, आयनी रिलीज होंगे, तो मोस्टली आपके जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं में से ही बनते हैं। अगर आपका आएगा एल्युमिनियम आयन, ठीक है, सिल्वर हो, रिड्यूसिंग पावर अगर पूछे, क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, देख लेना, एक किसी सीरियल का है। आयने हमने लिखा है, पोटेशियम होगा तब यहाँ आयने की जगह हो जाएगा, ठीक है, ग्रुप बन का है। प्लस आयन एक ही चार्ज रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसमें कंफ्यूजन मत होना। तो अगर सिल्वर भी आए तो सिल्वर सबसे हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल रखता है और ऑक्सीडाइज पावर रखता है। ये आपका रिडक्शन का हो गया। ऑक्सीडेशन का हम लिखवा देते हैं, आयन है, ऑक्सीडेशन में ऊपर लिख देते हैं बेटा, ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में सल्फेट सबसे पहले नंबर पे, सल्फेट पे +2 आयन होता है, +3 बताओ, CO3 -2। फिर आपका NO3 आ जाएगा -Cl- और OH-। OH की सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होती है, सिल्वर की सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है।
जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलो इधर आएगा, वाटर में से जब आपका टूटेगा। ठीक है, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो आप बना सकते हो। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये आएगा आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन का। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। और ये रिडक्शन पोटेंशियल का। इतना नोट कर लो, आप सवाल करते हैं। तुम लोगों की जानकारी के लिए बताएं, पूरे गवर्नमेंट कॉलेज में इससे पहले जब पेंट हुआ था 1 करोड़ रुपए आया था। खर्च कितना होगा, कितना बचेगा, कैसे कैसे क्या होगा पता नहीं। सरकार के अकॉर्डिंग है ना, पूरी बिल्डिंग सिक्योरिटी दिखाई जाती है। हम ऊपर ऊपर कर दिया, हो गया बेटा। EMF जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है, उसका क्या फार्मूला होता है बताओ। ये इलेक्ट्रोड सेल थ्योरेटिकल नहीं आएगी, थ्योरी नहीं आएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगी। आप परेशान नहीं होगे, तो लिखते लिखते परेशान हो जाते हैं। क्यों? हमने आपको जो थ्योरी लिखवाई है सब क्वेश्चन बेस्ड है, क्योंकि वैसे थ्योरी लिखवाई नहीं है, सब पॉइंट वाइज लिखवाई है। हर पॉइंट से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अपोजिट है तो बेटा हमने रिडक्शन वाला जब आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़ाया था, तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्शन एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट भी बताया था। अपोजिट थे दोनों एक दूसरे के। वहीं यहाँ पर भी देखो अपोजिट है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब रिड्यूसिंग पावर और रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडाइजिंग पावर। उसी चैप्टर से ये लिंक है। हो गया सबका? नेक्स्ट करें। हम किसी भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए, यानी इसे हम EMF लिखते हैं, क्या फार्मूला होता है निकालने के लिए? स्टैंडर्ड सेल भी होता है, रिप्रेजेंट करते हैं या EMF से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या फार्मूला होगा बताओ बेटा? आपका सीधा फार्मूला होता है E सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड किस हम में कैथोड माइनस एनोड, ये फार्मूला है। और ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये क्यों आया कैथोड? कैथोड क्यों आया, कैसा होगा? इसलिए पहले हमने आपको कैथोड बताया,
कैथोड में किस प्रकार के आयन होंगे, ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, एनोड में क्या होगा, वो सब आपका आप इस क्वेश्चन से देखिएगा। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इसको ईएमएफ भी कह सकते हैं। क्वेश्चन में आपका ईएमएफ भी कभी कभी लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल रिएक्शन Cu plus 2 1m Ag plus 1m मोलर है, m का मतलब Ag, ठीक है। और आपका इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन P नॉट Cu plus 2 Cu is equal to plus 0.34 volt और P नॉट Ag plus Ag इसका है आपका प्लस 0.80 वोल्ट। तो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ काउंट करना है। आपको ये पहचानना है कि कौन सी रिएक्शन कैथोड में है, कौन सी एनोड में है। भाई आपका फार्मूला यही तो कह रहा है, ई सेल मतलब जो हमें निकालना है, ई सेल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ निकालना है आपको, तो हमें एक स्टैंडर्ड सेल लेंगे, कैथोड की लेंगे, कैथोड रिएक्शन जो होगी उसकी लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे हम ई एनोड। ई नॉट एनोड का मतलब होता है एनोड वाली रिएक्शन, उसकी वैल्यू जो भी है वो रखेंगे। आपकी रिएक्शन देखो दी हुई है, इसी प्रकार की रिएक्शन आएंगी, तो सेल वाली रिएक्शन जो होंगी, ठीक है। जैसे कॉपर एक स्लैश, ठीक है, कॉपर आयन ये आपका हो गया, डबल स्लैश है, इसका मतलब साल्ट ब्रिज हो गया, फिर आपका सिल्वर प्लेट हुआ। कैलकुलेट करो, आंसर बताओ। अच्छा, जिसपे हम 0 लगा देते हैं वो क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड हो जाता है, हो जाता है नहीं हो जाता है, तब बताओ। एक पॉइंट लिखो, स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो हमारा होता है, नोट करके वो हमारा रिड्यूसिंग पोटेंशियल के इक्वल होता है, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल इसके लिए हम E राइट कर सकते हैं, E नॉट ये कर सकते हैं, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। इस आधार पर आप इसको निकालो, जो आपका स्टैंडर्ड में होगा उसको हम रिडक्शन में मान के चलेंगे। हर रिएक्शन हो, कोई सी भी रिएक्शन हो, किसी भी प्रकार की रिएक्शन हो, फार्मूला ही लगाओगे तो आपका रिडक्शन में मान के चलो। कैथोड जो है वो रिडक्शन में मान के चलो, एनोड है वो रिडक्शन में मान के किसी का आया आंसर इधर? कोशिश
करो बेटा, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप लोग बताओ, ये तो आपकी यहाँ पर देखो कॉपर Cu से Cu प्लस बना है, कॉपर से कॉपर आयन बना है। यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है वो कॉपर आयन से कॉपर की दी हुई है, अपोजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें क्या लेना है, इस सेल से ये कैथोड लेना है। कैथोड में क्या होता है, कैथोड में क्या होता है, इससे पहले क्या बताया था, रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन पावर कम होती है। तो सीधी सी बात है, C+2 से 0 हो रही है, तो ये कैथोड में वैल्यू है। कैथोड में है तो हम यहीं पे लिख लेंगे E नॉट सेल, ठीक है। क्या वैल्यू इसकी दी हुई है, 0 पॉइंट प्लस में है, 0 नहीं है, 34 है, माइनस, ठीक है, माइनस लिया है। अब एनोड की वैल्यू हमें लेनी है रिडक्शन पे। ये क्या है, इसमें ऑक्सीडेशन पावर देखो, यहाँ पर सिल्वर प्लस एक आयन से 0 हो रहा है, कम हो रहा है। जब कम हो रहा है तो क्या होगा, रिडक्शन। एनोड पे लेना है रिडक्शन, तो इसका अपोजिट करोगे। हमें एनोड पे रिडक्शन लेना है। ऐसे तो वैल्यू आपकी दी हुई है, इस पे भी रिडक्शन करोगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे ना। कहने का मतलब ये है, अगर आप Ag से जाएंगे Ag प्लस पे, यानी कि 0 और यहाँ पर 1, तब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और हमें करना क्या है, रिडक्शन। यहाँ पर 0 क्या है, Ag प्लस, और Ag प्लस 1 से जा रहा है 0 पे, रिडक्शन। तो यहाँ पर बताओ 0.46 आएगा आंसर। क्या लोगे आप, 34 में से, और 80 है ये, 0.80 है, प्लस में ही तो वैल्यू दी जाएगी प्लस में। हमें रिडक्शन पे ही लेना है, और रिडक्शन की ही रिएक्शन हमारी शो हो रही है, माइनस तो लगा हुआ है, तो वैल्यू हमने पुट कर दी। अब माइनस कर दो तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 46 हो जाएगा। अगर इसके हिसाब से चलोगे आप, इसके हिसाब से बेटा अगर रिएक्शन बनाओगे तो ये हमारी कौन सी हो रही है, 0 से +2 ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर -34 करोगे जब लोगे। अगर आप सीधे फार्मूला के हिसाब से करोगे तो इसको जब एक कैथोड को, जो हमने क्या लिया था अभी, स्टैंडर्ड पोटेंशियल रिडक्शन फॉर्म में लिया जाएगा, मतलब इस सब को R की फॉर्म में लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका तो आपने यहाँ से देखो वैल्यू तो दी हुई है, रिएक्शन में कुछ कह रहा है, वैल्यू तो हमारी रिडक्शन के फॉर्म में दी हुई है, तो हमने ऐसी सीधी लिख दी। और ये भी हमारे रिडक्शन के फॉर्म में है, तो हमें करना है रिडक्शन के फॉर्म में। अगर नहीं दी हुई तो हमें करना है रिडक्शन के फॉर्म में, ठीक है। इसे नोट करो, फिर अगला एग्जाम्पल देते हैं इसी का ही। जैसे हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, नीचे वाला आप लोग करोगे, जल्दी समझ में आएगा। फिर दो तरीके के आपके होंगे क्वेश्चन डायरेक्ट रिएक्शन लिख देते हैं, Zn, ठीक है, ZnSO4 CuSO4 कॉपर। इसमें ये सेल याद करना है, ठीक है। और गिवन जो वैल्यू दी हुई है आपकी, पूरी लिख देते हैं, E नॉट Cu + 2 Cu प्लस का 0.34 वोल्ट, ये वोल्ट में है बेटा आंसर, ठीक है। और E नॉट Zn + 2 Zn, और वैल्यू दी हुई है आपकी -0.76 वोल्ट। अब बता दो, ठीक है। ये रिएक्शन देखो हमने पहले लिखी हुई थी, ठीक है। अगर हम SO4 हटाएंगे तो Zn आ जाएगा, यही तो है। रिएक्शन हमारी कुछ है, वैल्यू हमारी कुछ दी हुई है,
इसीलिए हमने जब आपको समझाया था तो सबको एक एक पॉइंट करके कि सेल रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार होगा, डेनियल सेल रिएक्शन किस प्रकार की बनेगी, सबको हमने इसीलिए अलग अलग आपको डिस्क्राइब किया था। जो ऊपर वाली जो आपकी रिएक्शन है वो डेनियल सेल रिएक्शन है। गिवन जो आपकी वैल्यू दी हुई है कैथोड और एनोड पे दी हुई है, ऊपर जो है वो आपका डेनियल सेल रिएक्शन पूरी दी हुई है। अब इस बेस पे आपको ई सेल की वैल्यू, स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या आंसर आएगा बेटा बताओ? 0.42 नहीं आएगा, 1.1 आएगा बेटा आंसर। 1.1 अरे वही तो लिया था जो हमने अभी करवाया था, वैल्यू डायरेक्ट हमने लिखी थी 1.1। ये वैल्यू तो हमने लिख दी थी इसकी, ये वैल्यू इतनी रहेगी। कॉपर की और जिंक के साथ में जब होगा तो आपकी 1 बनी रहेगी, ध्यान रखना इस बात का। बताओ बेटा ई सेल हमारा क्या है? कैथोड का मान क्या आएगा? कैथोड हमने क्या लिया था? कॉपर को कैथोड माना था भाई, हमने कॉपर को ही तो कैथोड माना था बेटा। कॉपर ही कैथोड है। क्या वैल्यू दी हुई है? और कैथोड है, कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। अगर हो रहा है नहीं हो रहा है वही तो हमें चेक करना है, तब वैल्यू हमें पुट करनी है। +2 से 0 जा रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है तो वैल्यू हम ऐसे ही रख देंगे 0.34 माइनस, ठीक है। ये क्या है? +2 से 0 है, इसका मतलब क्या है? तो हम क्या रखेंगे बताओ? -0.7 है, इसको रखेंगे और ऐड कर देंगे। माइनस माइनस क्या होगा तो कितना आ जाएगा? 1.1 आएगा वोल्ट। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन हम देते हैं, वो आप लोग घर से करके लाइएगा इसी का, ठीक है, इसी फार्मूले का। थ्योरी ना लिख के आप केवल वैल्यू पुट करते हैं। बताओ देखो बेटा, इसमें हमने प्लस का जो है रखा और इसमें माइनस का ऐसे ही रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि रिडक्शन तो हो ही रहा है और हमें रिडक्शन तो ही तो लेना था। ई सेल बराबर ई कैथोड रिडक्शन और ई एनोड रिडक्शन। हमें रिडक्शन ही तो लेना था एनोड का। अब वैल्यू हमें एग्जैक्टली रखी थी तो हमने चेंज इसलिए करी नहीं, ऐसे ही रख दी, इसलिए आया उसमें, ठीक है। इसी का एक क्वेश्चन लिखना है बेटा, घर से करके लाइएगा। Galvanic cell find P0 cell किसका?
Fe+2 कॉपर +2 और कॉपर। ये आपका देखो सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये आपका एक्वस और ये एक्वस। आयन आपके जितने होते हैं वो जलीय होते हैं बट ठीक है। गिवन वैल्यू आपकी क्या क्या दी हुई है इस साइड में लिख देते हैं। Fe+2 जो आपकी वैल्यू दी हुई है +0.44 वोल्ट। Cu+2 जो वैल्यू दी हुई है 0.34। ठीक है बेटा, ये आप घर से करके लाइएगा। रुको, 5 मिनट रुको, एक सवाल हो जाएगा। ऐसे नहीं करवा, लेकिन 25 तक तो हो जाए। उनकी छूट हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। 10 मिनट की छूट दे देते हैं हम। 5 मिनट बाद में आते हैं, 5 मिनट इधर। अगर पूरे 30 की भी रखेंगे तो छूट नहीं मिलेगी आपको। वो सर 5 मिनट हमारे लिए दे। हो गया बेटा, सब चलता है। इंडिया है क्यों? है नहीं चलता, नहीं चलता है। फार्मूला बताओ बेटा, क्या फार्मूला होगा बताओ। इक्वेशन का फार्मूला बताओ, फिर उसका एक सवाल करवाते हैं, क्योंकि थ्योरी तो बहुत है। ई सेल इक्वल टू क्या होगा? ई नॉट सेल माइनस क्या होगा? 0.591/n और लॉग के बाद वाला बता दो। लॉग 10 प्रोडक्ट 1 रिएक्टेंट। हाँ, प्रोडक्ट भी होता है। और इसके लिए हमने आपको इंजीनियरिंग चैप्टर में पढ़ाया था, तो क्या QC भी मान लो, वैसे भी आ जाएगा। प्रोडक्ट ऊपर और रेक्टेंट नीचे हो जाएगा। KC भी करते हैं तब भी हो जाएगा। तो हम अलग अलग ना लिख के केवल n क्या है हमारा बताओ बेटा। इलेक्ट्रॉन की संख्या रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इस बेस पे अब आपका एक क्वेश्चन ये वाला उतार लीजिए बेटा सबने। पुट द वैल्यू, फाइंड द आंसर। क्वेश्चन बेटा, फाइंड E and F of cell Mg+2। रिएक्शन आपके जो सब दी हुई होंगी, सेल रिएक्शन इस तरीके से ही होंगी दी हुई। इस चैप्टर में जितने भी आपके चाहे नेक्स्ट इक्वेशन आए या ई सेल पूछे स्टैंडर्ड वाला, सभी रिएक्शन आपकी इसी तरीके से लिखी हुई होंगी। इसलिए शुरुआत में हमने तो अच्छे से समझाया। ठीक है, तो कंफ्यूजन में कोई ना हो। इसमें जो आपकी Mg आयन है, ये एक पर सॉल्यूशन है, ये आपका सॉलिड है, ये सॉलिड है और एक का सॉल्यूशन है। एंड इनके वैल्यू जो दी हुई है वो हम बता रहे हैं आपको। ये वैल्यू दी हुई है 0.1 है, ये वैल्यू दी हुई है 0.001 है। हाँ बेटा, QC ठीक है। और आपको E.C
सेल की वैल्यू दी हुई है 3.17 वोल्ट। ठीक है, अब हम आपको करते हैं इस सवाल का हल। फिर आप लोग जा सकते हैं हल। ई सेल काउंट करना है। स्टैंडर्ड ई सेल जो है स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है 0.591 दिया हुआ है। एन हमें याद करना है कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, और क्यूसी भी रिएक्शन से प्राप्त होगा। बताओ पुट करो, क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो आप लोग, बताओ जल्दी। लॉग क्यूसी की वैल्यू आप लोग निकाल दो। ये रिएक्शन आपकी दी हुई है। क्यूसी हम आपको बता देते हैं क्यूसी किस तरीके से निकलेगा। रिपीट कर देते हैं एक बार। अगर आपकी कोई भी रिएक्शन है AA प्लस BB CC और D, तो QC आप किस प्रकार लिखेंगे, यही तो लिखेंगे C D स्मॉल में है, A D यही तो लिखेंगे, बस यही लिखना है। ठीक है, कंसंट्रेशन ही तो है ये, और कंसंट्रेशन दी हुई है कंसंट्रेशन, क्यूसी निकल जाएगा। निकालिए। LOAN लोन। ठीक है, लैब ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, N फॉर नेगेटिव, हमेशा याद रखना। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन जब होगी तो वो क्या होगा, एनोड होगा। एनोड होगा तो हमारा इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, नेगेटिव। इसको ध्यान रखो। ठीक है, आंसर क्या 3.11। हाँ 3.1 पॉइंट के बाद में एक आ रहा है 0.2 आएगा। हाँ 1 जब तुमने करा है उसके बाद में जब ज्यादा वैल्यू आएगी तो उसको हम 2 कर सकते हैं। थर्ड डिजिट पे देखो तुम्हारा क्या आया होगा, 5 से प्लस में आया होगा तभी 2 करा है। हाँ 09 है। इसको ध्यान रखना बेटा। इसी के बेस पे लेफ्ट साइड एनोड ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है बताओ, ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है। यहाँ पर प्रोडक्ट और वो कौन सा रहेगा, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट आपका मैग्नीशियम रहेगा, सिल्वर रहेगा प्रोडक्ट, मैग्नीशियम। जल्दी बताओ, आंसर आ जाएगा। हम सीधे आपको देखो निकालते हैं आंसर। हमारा फार्मूला ये है, नहीं तो देर हो जाएगी, आप लोग कहोगे। इसकी वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, 3.7 माइनस 0.591। 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो सिल्वर की रिएक्शन लिखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा 2 Ag करके, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन तब जाके बनाएगा सिल्वर आयन। ठीक है, इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू 2। अब QC की बात करते हैं तो QC की वैल्यू डायरेक्ट ये वाला हम रब करना है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन आ जाएगा 0.1 था, 0.001। ठीक, और MC का था 0.01 था, 0.1 है केवल। ठीक है, 0.1 है इसका, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.1, यहाँ पर 0.001। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन थे Ag का, इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो वैल्यू कितनी है, बहुत कम है। तो बहुत कम है तो नेगलेक्ट मान लो, 0 हटाओ। इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वैल्यू बहुत कम है तो 0 कर सकते हैं। इसमें से ये घटा दो भाग करके।
अगर और सॉल्व करना है 0.591 को 6 मान लो, हमें सॉल्व भी करना है, नियर बाई आ जाएगा आंसर। 3.7 माइनस कितना आ जाएगा बताओ, माइनस करोगे 0.15 को, अगर सॉल्व करते हैं तब आंसर आपका आ जाएगा। जब इसको 2 से भाग करोगे तो 3 आएगा ना, और फिर इनमें इनकी वैल्यू आ जाएगी, पुट करोगे। तीसरी की वैल्यू बेटा आपकी जो आएगी, हमने लिखा था 0.1 है तो 10 की पावर -1, और इधर आएगी 10 की पावर -3 का स्क्वायर जब होगा तो 6 जब जाएंगे ऊपर, 6 ऊपर जाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू जो आएगी आपकी 10 की पावर -5 लॉग करके आएगी, तो यानी कि लॉग क्या हो जाएगा 5, लॉग केवल 5 आ जाएगा इसका, 5 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए 1 को हम नहीं लिखेंगे, केवल 5 को लिखेंगे, ठीक है। और इसके लिए हमने 0.51, इसके लिए जब आए करोगे तो 295 आएगा, तो इसके लिए 0.3 मान लो, और 0.3 की मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो 0. कितना आएगा 15, जो हमने लिखा था ये, ठीक है। आप लॉग वाला पीएच वाला जो बताया है 10 की पावर 5 होगी तो कितना आएगा आपका, केवल 5 आएगा। हाँ। इससे संबंधित सवाल जो है वो बाद में करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो भी होगी, ठीक है, जा सकते हैं आपको।